बीकॉम सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अ फर्म मेंटेन इट्स स्टोर लेजर अकाउंट ऑन LIFO मेथड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ रॉ मटेरियल वर मेड। एक फर्म के द्वारा LIFO मेथड यूज करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। मार्च के माह में फर्म के द्वारा रॉ मटेरियल को परचेस किया गया एंड इशू किया गया, जिसको लेकर हमें कुछ डाटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 1 मार्च को कंपनी के पास 400 kg का ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है, जिसे फर्म ने 10 रुपीज के रेट से परचेस किया था। 3 मार्च को फर्म ने 500 kg एट द रेट 6 पर kg परचेस किया है। मार्च 6 को फर्म ने 600 kg रॉ मटेरियल इशू किया है। मार्च 10 को फर्म के द्वारा 400 kg रॉ मटेरियल 8 रुपीज की रेट से परचेस किया है। 15 मार्च को फर्म ने जब फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो उसे 10 kg का वेस्टेज पता चलता है। मार्च 20 को फर्म ने 500 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ₹10 पर kg परचेस किया। मार्च 24 900 kg इशू। मार्च 28 को फर्म ने 30 kg का शॉर्टेज अपने स्टॉक में पता चलता है। मार्च 30 को फर्म ने 100 kg रॉ मटेरियल 12 रुपए की रेट से परचेस किया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट चार्जिंग वेस्टेज एंड शॉर्टेज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। वेस्टेज एंड शॉर्टेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इन्फ्लेटेड प्राइस को बेस बनाकर करना है। तो क्लास क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक को हम मार्च 1 को बैलेंस वाले कॉलम में दिखाने वाले हैं। तो 400 kg रॉ मटेरियल जिसे 10 रुपीज के रेट से परचेस किया है, 4000 की वैल्यू वाला आइटम हमें यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में दिखाना है। मार्च 3 को फर्म के द्वारा 500 kg रॉ मटेरियल परचेस किया गया है, जिसे हमें रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाना है। रेट है 6 रुपीज, तो वैल्यू हमारी आती है इसमें यहाँ पर 3000 रुपये। इश्यू वाले कॉलम में हमें कुछ नहीं दिखाना है और बैलेंस वाले कॉलम में हमें अब हमारा स्टॉक अपडेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस को यहाँ पर लेके आते हैं, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 4000 दी हुई है। 3 मार्च को हमने यहाँ पर 500 kg रॉ मटेरियल को परचेस किया है। रेट 6 रुपीज, वैल्यू 3000। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारा बैलेंस अपडेट किया। मार्च 3 के बाद में मार्च 6 को फर्म के द्वारा 600 kg रॉ मटेरियल इशू किया जा रहा है। मार्च 6, तो इसे हम यहाँ पर इशू वाले कॉलम में किस प्रकार दिखाते हैं। जैसा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फर्म यहाँ पर LIFO मेथड अप्लाई करती है, LIFO मेथड फॉलो करती है। तो क्लास अब हमें यहाँ पर LIFO मेथड को अप्लाई करके 600 kg रॉ मटेरियल को इशू करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। LIFO मेथड में जैसा हमको मालूम है, जो गुड्स सबसे बाद में आता है उसे हम यहाँ पर सबसे पहले इशू करते हैं। बैलेंस में हमें 500 एंड 400 kg रॉ मटेरियल अलग अलग दिखाई देता है। 500 kg रॉ मटेरियल हम सबसे पहले यहाँ पर इशू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 500 kg रॉ मटेरियल 6 रुपीज की रेट से इशू करते हैं। जैसा हमको मालूम है, अभी भी हमें यहाँ पर 100 kg रॉ मटेरियल और इशू करना है, क्योंकि टोटल 600 kg रॉ मटेरियल हमको इशू किया जाना है। तो 100 kg रॉ मटेरियल अब हम 400
वाले लोट में से इशू कर सकते हैं। रेट 10 रुपीज, अमाउंट 1000। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 600 kg रॉ मेटेरियल को इशू कर दिया। इशू करने के बाद अब हम हमारा बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करते हैं। जैसा हमको मालूम है कि पहले हमारे पास 900 kg रॉ मेटेरियल 3 मार्च को बैलेंस में रखा हुआ था, जिसमें से हमने 600 kg रॉ मेटेरियल को इशू कर दिया है। तो अब हमारे पास बैलेंस वाले कॉलम में 300 kg रॉ मेटेरियल 10 रुपीज की रेट वाला रिमेनिंग बचा हुआ है। इस प्रकार हमने उसको बैलेंस में दिखाना है। मार्च 6 के बाद अब हमें मार्च 10 को रिकॉर्ड करना है। तो मार्च 10 को फर्म के द्वारा 400 kg रॉ मटेरियल परचेज किया गया है। तो उसे हम यहाँ पर रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाते हैं। 400 रेट है 8 रुपया और वैल्यू आती है 3200। इस प्रकार हमको अब बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करना है। सबसे पहले हम ओल्ड मटेरियल 300 जो हमारे बैलेंस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। उसके बाद अब हमें 400 जो अभी हमने परचेस किया है उसे बैलेंस में अपडेट करना है 3200 रुपया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 10 मार्च के दिन जो 400 kg रॉ मेटेरियल परचेज किया था उसको रिकॉर्ड किया एंड बैलेंस वाला कॉलम हमने यहाँ पर अपडेट किया। अब हमारे सामने 15 मार्च के दिन 10 kg का वेस्टेज आता है। ये वेस्टेज हम किस तरह से रिकॉर्ड करें ये हमको समझना है। क्लास के क्वेश्चन के लास्ट में आप सभी को ध्यान देना है कि लिखा हुआ है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द स्टोर लेजर चार्जिंग वेस्टेज एट इन्फ्लेटेड प्राइस। अब इस इन्फ्लेटेड प्राइस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 15 मार्च को रिकॉर्डिंग की। तो मार्च 15 को मार्च 15 हमें 10 kg का वेस्टेज हो रहा है। इस वेस्टेज को हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। वेस्टेज जैसा कि हमने पहले भी लास्ट वीडियो में देखा था, शॉर्टेज या वेस्टेज को हम इशू वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो 10 kg का हमारे यहाँ पर वेस्टेज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो आपको ये समझना है, यदि क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे दिया जाता है कि वेस्टेज को शॉर्टेज को इन्फ्लेटेड प्राइस के आधार पर रिकॉर्ड करना है, उस केस में इशू वाले कॉलम में हमें रेट के अंदर और अमाउंट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करता हूं। यदि शॉर्टेज एंड वेस्टेज को लेकर क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेटेड प्राइस, बढ़े हुए मूल्य, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है, तो उस केस में हमें शॉर्टेज को क्वांटिटी में दिखाना है इशू वाले कॉलम के अंदर, बट रेट और अमाउंट में हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। अब हम बात करते हैं बैलेंस वाले कॉलम की। जैसे हमको मालूम है लिफो मेथड हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो लिफो मेथड में जो लास्ट वाला आइटम है, जैसे हमारे पास अभी बैलेंस के अंदर 400 सबसे बाद में आया हुआ है और 300 पहले, तो 300 आज भी हमारे पास रखा हुआ है, ऐसा हमको यहाँ पर मानना है क्योंकि लिफो मेथड को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्टेज हमारे सामने आई है, ये जो वेस्टेज हमारे सामने आया है, इसे हम 400 में से माइनस करने वाले हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस के अंदर 390 यूनिट्स 390 kg रॉ मटेरियल बचा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर जो समझना है, इन्फ्लेटेड प्राइस वाले केस में हमें जो कैलकुलेशन करना होता है वो इस प्रकार होता है। 400 यूनिट्स में से 10 kg 400 kg रॉ मटेरियल में से
10 kg रॉ मटेरियल आपका वेस्टेज या फिर शॉर्टेज में चला गया, तो उस केस में ये जो वैल्यू है 400 kg की 3200 ये अमाउंट अब हम रिमेनिंग यूनिट से, रिमेनिंग क्वांटिटी से चार्ज करने वाले हैं, जिसे हम यहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइस कहते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि 3200 को हमें डिवाइड करना होगा 390 से, तो हमारे पास एक रेट आती है 8.205, 8.205 जिसे हम यहाँ पर 8.21। अब क्लास हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। 10th ऑफ मार्च के दिन हमारे बैलेंस में जो 400 यूनिट्स दिखाई दे रही थी उसको हमने 8 रुपीज़ में परचेज किया था, बट शॉर्टेज की वजह से हमारी 400 में से जो 10 यूनिट की कमी हुई है, उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो 390 रह गया। लेकिन हमको इसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज नहीं करना है, पहले जो वैल्यू थी 3200 आज भी उतनी ही वैल्यू हमको यहाँ पर मेंटेन करना है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस, जिसका इफेक्ट ये होता है कि जो एक यूनिट पहले हम यहाँ पर 8 रुपीज के मान रहे थे, अब वो एक यूनिट हमें 8.21 की होती है। इसको हमको एक तरह से इन्फ्लेटेड प्राइस इफेक्ट बोलना है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो 15 मार्च के दिन हमने एक स्पेशल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वेस्टेज या शॉर्टेज का इन्फ्लेटेड प्राइस को बेस बनाकर। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है, जिसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए 15 मार्च के बाद हम बात करते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को फॉर्म के द्वारा 500 kg रॉ मटेरियल 10 रुपीज के रेट से परचेज किया जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। मार्च 20 को फॉर्म ने यहाँ पर 500 kg रॉ मटेरियल 10 रुपीज की रेट, वैल्यू 5000 परचेज किया, इशू। अब बैलेंस को हमको अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास पुराना आइटम, पुराना गुड्स रखा हुआ है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। उसके बाद जो अभी हमने यहाँ परचेज किया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा बैलेंस अपडेट कर लिया। अब हमारे बैलेंस में 20 मार्च के दिन 3 तरह की रेट वाले आइटम रखे हुए हैं। 20 मार्च के बाद हम बात करते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च के दिन कंपनी ने यहाँ पर 900 kg रॉ मटेरियल को इशू किया है, 900। तो क्लास अब हम यहाँ पर हम इशू करते हैं 900 मार्च 24। इशू वाले कॉलम में हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। इशू करने के पहले हम लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें हमारे बैलेंस वाला कॉलम को चेक करना है और देखना है कितनी क्वांटिटी हमारे पास रखी हुई है। हमारे पास 3 तरह से यहाँ पर क्वांटिटी रखी हुई है, 300, 390 एंड 500। हम यहाँ पर लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लास्ट वाला आइटम इशू करेंगे। तो 900 की हमको रिक्वायरमेंट है, 500 हमने 10 रुपीज की रेट वाला इशू किया, 390 हमने 8.21 की रेट वाला इशू किया है। तो 390, 3200। अब हमें टोटल 900 इशू करना था, जिसमें से हम यहाँ पर 890 इशू कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर 10 kg की और रिक्वायरमेंट है, तो वो हम यहाँ पर 10 रुपीज़ की रेट वाला इशू करेंगे इस 300 यूनिट्स में से। इसकी वैल्यू हमारी आती है 100। तो इस तरह से 8300 की वैल्यू वाला आइटम हमने यहाँ पर इशू कर दिया। जस्ट आफ्टर इशू अब हमें यहाँ पर बैलेंस फिर से अपडेट करना है। तो हमारे पास अब 290 kg रॉ मटेरियल इस 300 वाले लोट में से बचा हुआ है, जिसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। 10 रुपीज की रेट, वैल्यू 2900। तो इस तरह से क्लास हमने 24 ऑफ मार्च को 900 kg रॉ मटेरियल को इशू किया है। 24 के बाद अब हम बात करते हैं 28 मार्च को शॉर्टेज हुआ है 30 kg का। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर वेस्टेज को रिकॉर्ड किया था, वैसे ही हमको यहाँ पर 28 मार्च के दिन शॉर्टेज को रिकॉर्ड करना है। वेस्टेज और शॉर्टेज जिसे हम यहाँ पर इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं 30 kg।
सेम कैलकुलेशन जैसा भी हमने 15 मार्च के दिन किया था वैसे ही हमको यहाँ पर 28 मार्च को कैलकुलेशन करना है। इशू वाले कॉलम में आपको 30 kg दिखाना है, रेट और अमाउंट ये आपको छोड़ना है। अब हम बैलेंस को अपडेट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज आपको 290 में से होगा, क्योंकि आपके वेयर हाउस में, गोडाउन में, बैलेंस में केवल अब एक आइटम रखा हुआ है 290। तो 290 में से 30 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास अब क्वांटिटी बची है 260। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे, इन्फ्लेटेड प्राइस वाले केस में आपको वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो इस प्रकार आपकी एक नई रेट यहाँ पर निकलने वाली है, और वो रेट जब आप 2900 में 260 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 11.15। अब इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। 24 मार्च को हमारे पास 290 kg रॉ मटेरियल 10 रुपीज की रेट वाला बचा था, लेकिन अब उसकी रेट यहाँ पर 11.15 हो चुकी है, जिसे हम यहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइस इफेक्ट बोल रहे हैं। मार्च 28 के बाद अब हमें मार्च 30 को लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। 100 kg रॉ मटेरियल फर्म के द्वारा परचेस किया गया है, तो 100 kg को अब हम यहाँ पर परचेस करते हैं मार्च 30। 100/12 वैल्यू आती है 1200। अब हमें बैलेंस कॉलम अपडेट करना है। सबसे पहले 260 जो ओल्ड आइटम हमारे पास रखा हुआ है उसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, और अभी जो हमने परचेस किया 100/12 वैल्यू 1200। तो क्लास इस तरह से हमको यहाँ पर लीफो मेथड को फॉलो करके अकाउंटिंग करना है। क्वेश्चन के अंदर जहां हमको फोकस करना है वो है 15 मार्च के दिन जो अकाउंटिंग यहाँ पर हमने की है, एंड 28 मार्च के दिन जिस तरह से हमने यहाँ पर अकाउंटिंग की है वेस्टेज एंड शॉर्टेज की इन्फ्लेटेड प्राइस को बेस बनाकर, ये पॉइंट इस क्वेश्चन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको यहाँ पर फोकस करना है।